स्वागत करती हूँ मैं अपनी सोल फैमिली का एक ब्रांड न्यू रीडिंग में। आइए आज शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस वक्त, जी हाँ, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या चीज़ें चल रही हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड आ गया है हील। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? टीच, ठीक है। फ्लो, उनके मन में आपको लेके इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। अगर इन कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपके जो पर्सन हैं वो पास्ट की चीज़ों से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की। आप दोनों का जो रिलेशनशिप था पास्ट में, हो सकता है वो इतना प्यारा था, इतना प्यार भरा था, जिसका नंबर है 17, जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, लकी नंबर या फिर एंजल नंबर जो आपको बार बार दिखता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, आप दोनों के बीच में प्यार था, रिश्ता था, इतना ज़्यादा अटूट था। तो ये बंधन जब टूटा ना, तो दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जी हाँ, कुछ इस तरीके का अनुभव उनको भी हुआ और आपको भी हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचा है और आप दोनों जो हैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। और आज भी आप दोनों एक दूसरे के प्यार की जंजीरों में जो जंग खा चुकी हैं, प्यार के तड़पन में आज तक फंसे हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि आप आज़ाद हो गए हैं या वो बहुत टाइम हो गया है तो वो पीछे छूट गई है, नहीं। आज भी कहीं पे भी वो आपका नाम सुनते हैं तो उनके मन में ऐसा लगता है कि मुर्दे के दिल में एकदम से जान डाल दी गई हो, या फिर कोई पौधा जो मुरझा चुका हो सडनली उसको पानी दे दिया गया हो। जी हाँ, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स उनके मन में है आपको लेके। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी जो आपसे जुदा होने का जो सदमा है, जो हादसा हुआ, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पेट लवर्स हो, या फिर उनके घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हो जिनसे वो अपनी सारी बातें शेयर करते हों, आपके बारे में बताते हों, उनसे प्यार के बारे में पूछते हों। जब वो उनसे पूछते हैं प्यार मोहब्बत की बातें, तब उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात याद आती है। क्योंकि जैसे हमारी दादी, दादा, नाना, नानी बताया करते हैं ना, पहले प्यार में क्या क्या होता है और पहले प्यार जो है लोग करते थे कितना प्योर हुआ करता था। तो वो सारी बातें सुन के सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है आपका प्यार। उनके मन में ये सारी चीज़ें आती हैं तो अपने बुज़ुर्गों से वो डिस्कस ज़रूर करते हैं। नंबर 5 यहाँ पे परमानेंट है, फ्लो। क्योंकि मैं देख रही हूँ उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आजकल फ़्लो कर रहे हैं, वो भी आपको लेके। जी हाँ, उनको ऐसा लगता है कि आपको ना पाकर उन्होंने सब कुछ पा लिया था। नंबर 10 यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो पहले एक तरीके से हार्टलेस थे, मतलब वो ज़्यादा फीलिंग्स पे विश्वास नहीं करते थे, प्यार में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब से वो आपसे मिले ना, उनकी ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गए। आपके पर्सन ने ही आपको पहले प्रपोज़ किया, क्योंकि एक तरीके से वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उनको प्यार हुआ तब उनको पता चला कितना खूबसूरत एहसास है। बैलेंस, हो सकता है आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा बिजी हों अपनी लाइफ में, वो अपने काम को, अपनी फैमिली को और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्यों होती जा रही है? क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो, कुछ ऐसे रिश्तेदार हो उनकी साइड से जो हमेशा आपके पर्सन को परेशान करते रहते हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के अलग होने के कारण भी, टूटने के भी कारण भी वही हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर डालते हैं, या कोई शादी का प्रेशर, या फिर कोई ताना मारना कि तुम तो ऐसा जॉब कर रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, या फिर तुमने तो बदनामी करा दी। ये सारी चीज़ें फैमिली में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहती है। सबको मनाने के चक्कर में, अपने काम को मेंटेन करने के चक्कर में, खुद रेस्ट करने के चक्कर में आपको याद करते हैं। ये सारी चीज़ें उनके सामने बोलने के लिए या फिर सुनने के लिए कोई नहीं है, उस समय आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। रूठी रिश्तेदार, रूठी फैमिली, रूठी सोसाइटी, खुद से परेशान इंसान और प्यार में हारा हुआ जब घर लौट कर आए तो सबसे ज़्यादा उसकी याद आती है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ट्रिकरी। उनके सामने जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ट्रिकरी है, मतलब वो उन रिश्तेदारों को या फिर आसपास वालों को कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या चल रहा है उनके मन में? एनलाइटमेंट। वो चाहते हैं हमेशा, आपके पर्सन जो हैं ऊपर वाले से प्रेयर बहुत करते रहते हैं कि हे मौला, हे ऊपर वाले,
प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझा लेना, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझे रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिस्पोंडेंस, ठीक है, आपके पर्सन बहुत नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, अपने तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं, जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि अपने तरीके से जीना तो दूर की बात है, अपने पे वो खुद ध्यान भी नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट भरा हुआ है। और हाँ, आप दोनों की जो जुदाई हुई, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ, कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी स्टोरी, इस समय क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। डिनायल, डिनायल का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। किसी चीज़ से डिनाई कर रहे हैं, ग्रीफ। देखिए, पहले ही बोल दिया था, आपसे अलग होके ना किसी चीज़ का उनको इतना ज़्यादा दुख है कि आज भी वो डिनाइल में है कि ऐसा हुआ है। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो गया है, क्योंकि जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय था। कभी कभी आप भी सोचते हैं बैठ के कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, हम दोनों की रिलेशनशिप की डेथ हो गई है, मतलब एंड हो गया है, तो आपको भी विश्वास नहीं होता। और जो तकलीफ़ होती है वो अलग, और विश्वास ना कर पाना ये चीज़ अलग। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है आप दोनों के लिए, जो आप दोनों फील करें, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फील करें, क्योंकि एक तरीके से ये इनिशिएट भी उन्होंने किया था। एक तरीके से आप दोनों की जुदाई भी सिर्फ आप ही की वजह से आई नहीं थी, वो सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ पे करेज। बिल्कुल हिम्मत हार चुकी जब आपका साथ छूटा, और आपके साथ छूटते ही उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावट हुई, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा उनको आगे बढ़ने के लिए बोलते थे, हमेशा उनका स्ट्रेंथ और हौसला बनते थे, सर्विस। आप उनको हमेशा कहते थे कि दूसरों की मदद करो और लोग हमारी मदद करेंगे, क्योंकि जितना हम दूसरों का अच्छा करेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा कि आगे की ओर हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है, आपके पर्सन अभी इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, बहुत सारी सिचुएशन को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कभी कभी, और जब नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा टूट से जाते हैं और आपको हर जगह खोजते हैं। लेकिन जब नहीं पाते हैं, जब समझ आ जाता है कि हम दोनों अब साथ नहीं हैं, तो इतनी पेनफुल हो जाती है सिचुएशन, तो कभी कभी वो बैठ के दूसरों से छुपते छुपाते रोते भी हैं। अलग से जाके आप बखूबी जानते होंगे, आपके पर्सन सबके सामने अपने आंसू नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आपको भी वो नहीं बताते थे। आपको पता चल जाता था वो अलग बात है, लेकिन वो छुपते छुपाते। ये देखिए, पास्ट में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। उनको शुरू में लगा कि दिल बहलाने के लिए ये ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि कहीं ना दिल लगता है ना मन लगता है, और जो आए उन्होंने नुकसान और कर दिया, क्योंकि जितने लोग आते गए उतने लोग उनका फ़ायदा उठाते गए। और उनको ये चीज़ समझ आ गई, ये मेरे कर्मों का फल है, क्योंकि जो मुझसे सच्चा प्यार करता था या करती थी उनका मैंने दिल दुखाया, जिसकी वजह से मुझे ये सारे लोगों का सामना करना पड़ा, इन सारे लोगों के साथ रहना पड़ा, या फिर इन सारे लोगों को मेरी लाइफ में भेजा गया ताकि मुझे एक सबक सिखाया जा सके। लेकिन इन लोगों ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया। जो लोग लगते थे कि बहुत अच्छे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा इनकी लाइफ में एक इशू है, पैसे को लेके तंगी रहती है, परेशान रहते हैं। हो सकता है इसी वजह से रिश्तेदार प्रेशर भी बनाते हो, कोई लोन हो या कोई कर्जा हो जो चुकाना हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन बिजी रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का आने का मतलब ये है, देखिए आपको ये कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। कब तक करेंगे? देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 कार्ड आया है। 8 कार्ड हो सकता है उनका बर्थ डेट हो, आपका बर्थ डेट हो, या फिर 8 दिन या 8 घंटे। जी हाँ, मुझे बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, क्योंकि हो सकता है ना कि आप एफर्ट्स करते जा रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से जब एफर्ट्स बंद हुए ना, तब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कि मुझे क्या खोया है मैंने। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं। ओके, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है उनके मन में? यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, कितने गॉर्जियस हैं आप, कितने हैंडसम हैं आप। वांट स्पेंड माई लाइफ होल्डिंग यू इन माई आर्म्स, हमेशा आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, आपकी बाहों में रहकर हमेशा प्रोटेक्टेड फील करते हैं और लविंग फील करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं करता। यू मेक माई हार्ट रेस फास्टर, जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में आज भी सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कुछ तो नई बात है, कुछ तो ख़ास बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम पुराना एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है कि पहला नशा, पहला खुमार। ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले कभी मिले हैं, जुदा हुए हैं। अब देखिए, द स्मेल ऑफ योर बॉडी मेक्स मी क्रेजी, फिर से एक बार आपको हमेशा की तरह अपना बना लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बना लेना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों को कोई भी अलग ना करे, आप दोनों के बीच में कोई समाज, कोई परिवार वाले नहीं आए। आई एम योर्स फॉर एवर,
तुम किसी के मत होना, क्योंकि मैं सदैव के लिए तुम्हारा हूँ या फिर तुम्हारी हूँ। ये तो सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से हम दोनों का अलग होना पड़ा, वरना हम दोनों का अलग होना एक बुरे सपने की तरह है और वो उनको इंतज़ार है ये सपना जल्दी ख़त्म हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे आया है कम्युनिकेशन का कार्ड, उनको अच्छी तरीके से पता है इस बार आप नहीं आएंगे, क्योंकि गलती जो है उनकी है, पल्ला जो है उनकी तरफ से बिल्कुल बनता है और आपका पल्ला इस बार बहुत ज़्यादा भारी है। गलती आपकी नहीं है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी हमेशा सुनेंगे और इस बार जब आएंगे तो बिल्कुल बदले हुए अंदाज में आपको अप्रोच करके अपना बना के ज़रूर लेके जाएंगे। और हाँ, आएंगे भी तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ जो हमें दिखाई दे रहा है। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके नेक्स्ट रीडिंग की टॉपिक देके मुझे ज़रूर जाइएगा। लाइक करके वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।